अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 23 जुलाई 2026 बरोज़ जुमेरात। माशाअल्लाह इस वक्त हम सरजमीन मदीना मुनव्वरा में एक मुक़द्दस पहाड़, एक बाबरकत पहाड़ जिसे ओहद का पहाड़ कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये ओहद का पहाड़ है, जिस पहाड़ के ताल्लुक से प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मिलती है कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और ये पहाड़ का वो हिस्सा है जो जिसे जन्नती पहाड़ कहा जाता है कि ये जन्नत में इसको शामिल किया जाएगा, जन्नत में लाया जाएगा। तो ये ओहद का पूरा पहाड़ है जहाँ पर इस वक्त हम आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि जंग ओहद, ग़ज़वे ओहद इस्लाम की दूसरी अजीम जंग है, जिसमें बाकायदा साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की बड़ी शहादत हुई थी। और उसमें सबसे दर्दनाक अंदाज में जिस तरीके से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे चाचा, जिनसे आप बड़ी मोहब्बत करते थे, सैयदना अमीर हमज़ा, जिन्हें सैयदुश शुहदा, शहीदों के सरदार भी कहा गया है, वो यहाँ पर जो एक रिवायत में 61 सहाबा का जिक्र आता है, एक रिवायत में 70 सहाबा का जिक्र आता है। तो यहाँ पर ये उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यहाँ मदफून हैं, यहाँ दफन हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा अहाता है, इसको पूरा सऊदी हुकूमत ने घेर लिया है। यहाँ पर लोग आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन असल मकसद मेरे दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि जैसे हमारे भाई ने बताया कि असल मकसद ये कोई सैरो तफरी, टूर, एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर ले जाया जाता है, जिससे हमको ये पता चलना चाहिए कि प्यारे आका के प्यारे साथियों ने दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर, अल्लाह की खातिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर अपनी जान, अपना माल किस तरीके से कुर्बान किया है। तो ये ओहद का पहाड़ है। और आप देख यहाँ पर रात में हम तकरीबन 1 बजे उस जगह पर भी गए थे। 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिराहत फरमाया, आराम फरमाया, वहाँ पर लेटे। फिर जब आप ज़ख्मी हुए तो ज़ख्मी हालत में जहाँ पानी आपने इस्तेमाल किया, ज़ख्मों को साफ़ किया, वो मकाम भी हमने देखा। और बड़ा अजीब रूहानी मंज़र, जिस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेका लगा कर बैठे थे, आराम फरमाया था। आमतौर से टूर वाले वहाँ लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनका इतना वक्त होता भी नहीं है और वो लेकर जा भी नहीं सकते। अब इधर आप आए, थोड़ा सा आप इधर आएँ, ये देखिए, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम किया जाए। उस पहाड़ को देखो, वहाँ पर कुछ लोग हैं, उसको थोड़ा सा जूम किया जाए। ये वही पहाड़ का वो हिस्सा है, ये छोटा हिस्सा ज़मीन से जुड़ा हुआ, कि जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम, कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जिम्मेदारी दी थी कि आप यहीं पर खड़े रहेंगे और आप यहीं से तीर अंदाजी करेंगे, तीर चलाएंगे। बड़े शानदार अंदाज में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने तीर अंदाजी की। और ऐसे हालात बने कि कुफ़ार का लश्कर जो है यहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन फिर सहाबा वहाँ खड़े थे, तो उनको ऐसा लगा कि अब तो जंग ख़त्म हो गई और कुफ़ार का लश्कर जो है वो यहाँ से निकल पड़ा है। बस जैसे ही वो पहाड़ को छोड़ा, साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा जाता है, उस वक़्त आपने हालत कुफ्र में थे, जब ईमान नहीं लाया था, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन पलटवार इतनी तेज़ी से किया कि साहबा को अपने हथियार, अपनी तलवारें संभालने का मौका भी नहीं मिला। और फिर वो पूरा वाक़या आपको मालूम है। तो ये वही पहाड़ है जहाँ पर प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जिम्मेदारी दी थी कि आप यहाँ से तीरंदाजी करें। तो खैर, ये ओहद जो है, ये जो पहाड़ जो है, आपने ख़ास बात इसकी है कि आमतौर से दूसरे पहाड़ों को ज़्यादा देखने को दिल नहीं चाहता, या एक बार देख लिए किस्सा ख़त्म। लेकिन ये एक ऐसा पहाड़ है, जब नबी ने कह दिया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और ये जन्नती पहाड़ कहलाता है, तो इस पहाड़ की ख़ास बात, जिसे हम करिश्मा कहे, जो भी कहे, कि इस पहाड़ को देखते जाओ, अजीब किस्म की मसरत और अजीब किस्म की खुशी महसूस होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को भी
یہاں مدینہ منورہ کی حاضری، درود و سلام کا موقع اور ان مقدس مقامات کی زیارت آپ کو بھی اللہ نصیب فرمائے.